कहते हैं ना, कलयुग में सब कुछ बदल गया है। पूजा का तरीका, लोगों की सोच, यहाँ तक कि भक्ति करने के साधन भी। लेकिन सोचिए, अगर कभी भगवानों ने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो? हाँ, यही हुआ जब नारद मुनि ने एक दिन हनुमान जी को दे दिया एक मोबाइल फोन। फिर क्या हुआ? भक्ति के संदेशों की जगह आने लगे भक्तों के कॉल। कोई एग्जाम पास करवाने को कहता, कोई गर्लफ्रेंड मनवाने को। तो आइए सुनते हैं एक दिव्य लेकिन मजेदार कथा, हनुमान जी का मोबाइल, जहां भक्ति और तकनीक टकराई और बना देवलोक का सबसे वायरल किस्सा। एक दिन स्वर्गलोक में बड़ा हल्ला मचा था। इंद्रदेव ने नया देवनेट सिस्टम चालू किया था, यानी देवताओं के बीच तेजी से संदेश पहुंचाने वाला दिव्य नेटवर्क। हर देवता को मिला था एक दिव्य स्मार्टफोन, 5G नहीं 5D वाला। नारद मुनि, जो हमेशा नई चीजों में सबसे आगे रहते थे, बोले, अब तो संचार में क्रांति आ गई है। अब मंत्र नहीं, मैसेज चलेगा। सब हंस पड़े, लेकिन तभी विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, अगर तुम इतने उत्साहित हो तो क्यों न किसी ऐसे भक्त को ये यंत्र दे दो जो सबसे ज्यादा संदेशवाहक कहलाता है। नारद मुनि की आंखें चमक उठीं। अरे प्रभु, आप कहना चाह रहे हैं हनुमान जी। और बस नारद जी निकल पड़े अपने दिव्य मोबाइल के साथ सीधे किष्किंधा की ओर। हनुमान जी सुबह सुबह तपस्या कर रहे थे। तभी नारद जी आए और बोले, जय श्री राम पवन पुत्र, आपके लिए एक विशेष वरदान लाया हूं, मोबाइल फोन। हनुमान जी ने आश्चर्य से पूछा, मोबाइल? ये कौन सी साधना की वस्तु है मुनिवर? नारद जी ने गर्व से कहा, ये ऐसा यंत्र है जिससे आप दूर बैठे किसी से तुरंत संवाद कर सकते हैं। हनुमान जी ने फोन हाथ में लिया। क्या इसमें भगवान श्री राम का दर्शन भी हो सकता है? दर्शन नहीं, वीडियो कॉल हो सकता है, नारद बोले। हनुमान जी बोले, तो बस यही तो चाहिए। नारद जी ने उन्हें समझाया, ये देखिए, इसमें श्री राम का नंबर सेव कर दीजिए और ऐसे बटन दबाकर बात कीजिए। हनुमान जी ने राम लिखा और कॉल दबाया। फोन में घंटी बजी, राम राम राम। उधर अयोध्या में श्री राम पूजा में व्यस्त थे। तभी उनका फोन बजा। लक्ष्मण जी ने उठाया। हेलो, कौन? जय श्री राम, मैं आपका दास हनुमान बोल रहा हूं। लक्ष्मण चौंके, भैया, हनुमान जी फोन पर है। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, अब तो तुम्हारा वेग सचमुच सीमाहीन हो गया है। अब बिना उड़ान के भी तुम संदेश पहुंचा सकते हो। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर कहा, प्रभु, अब आपका आदेश बस एक मैसेज की दूरी पर है। कुछ दिनों तक सब ठीक चला। हनुमान जी रोज प्रभु से सुप्रभात संदेश भेजते और शाम को जय श्री राम जी की फोटो स्टेटस लगाते। लेकिन फिर शुरू हुई असली मुसीबत। एक दिन उनका मोबाइल लगातार बजने लगा, ट्रिंग 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 ट्रिंग। हनुमान जी बोले, अरे ये तो लगातार बज रहा है, शायद कोई भक्त संकट में है। फोन उठाया तो उधर कोई भक्त बोला, जय बजरंग बली। प्रभु, मेरे बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, पास करवा दीजिए। हनुमान जी बोले, वत्स, मन लगाकर पढ़ो। पर तभी दूसरा कॉल आने लगा, प्रभु, मेरी गर्लफ्रेंड नाराज है। फिर तीसरा, हनुमान जी, मेरे क्रिकेट मैच में छक्का लगवा दो। हनुमान जी बोले, अरे राम राम, ये कैसी याचनाएं हैं। धीरे धीरे हनुमान जी के मोबाइल में रोज हजारों संदेश आने लगे। कोई नौकरी मांगता, कोई टिकट कंफर्म करवाने की गुजारिश करता। उनके व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था भक्त संघ अनलिमिटेड। नारद मुनि अब खुश थे। बोले, देखा मैंने क्या दिव्य कार्य किया। हनुमान जी अब डिजिटल देवता बन गए हैं। लेकिन जब इंद्रलोक में पता चला कि हनुमान जी के सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स हो गए हैं, इंद्रदेव को जलन हुई। इंद्र बोले, हम तो वर्षा करते हैं, फिर भी ट्रेंडिंग में नहीं आते, और ये हनुमान जी बस एक फोटो डालते हैं, जय श्री राम, और करोड़ों लाइक्स। देवर्षि नारद मुस्कुराए, इंद्रदेव, ये भक्ति का एल्गोरिदम है, इसमें कोई तर्क नहीं चलता। इंद्र ने झल्लाकर कहा, तो ठीक है, हम भी इंद्रग्राम अकाउंट बनाते हैं। और इस तरह देवता भी सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ गए। वरुण देव ने क्लाउड स्टोरेज खोला,
अग्निदेव ने हॉटमेल बनाया और यमराज ने लास्ट सीन नाम का ऐप। एक दिन हनुमान जी के मोबाइल पर एक फॉरवर्ड मैसेज आया, अगर आप ये संदेश 11 लोगों को नहीं भेजेंगे तो आपकी गदा कल सुबह गायब हो जाएगी। हनुमान जी घबरा गए, बोले, हे प्रभु, ये तो बड़ी अनिष्ट सूचना है। उन्होंने तुरंत 21 लोगों को वो संदेश भेज दिया। अगले दिन जब श्रीराम ने पूछा, हनुमान, तुम इतना व्यस्त क्यों दिख रहे हो? हनुमान बोले, प्रभु, मैं आपके आशीर्वाद को फॉरवर्ड कर रहा हूं। श्रीराम हंस पड़े, वत्स, सच्ची भक्ति में फॉरवर्ड नहीं, फोकस चाहिए। धीरे धीरे मोबाइल में समस्या आने लगी। नेटवर्क कभी गायब हो जाता, कभी आवाज टूट जाती। हनुमान जी बोले, नारद मुनि, ये नेटवर्क अयोध्या में चलता है पर किष्किंधा में नहीं। ऐसा क्यों? नारद बोले, ये समस्या देवनेट अपडेट की है, आपको एयरप्लेन मोड में नहीं रहना चाहिए। हनुमान बोले, पर मैं तो उड़ते समय हमेशा एयर में रहता हूं। नारद ने माथा पकड़ लिया। नारद मुनि ने एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, देवता संवाद मंडल। मेंबर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, हनुमान, लक्ष्मी, पार्वती और खुद नारद। पहले दिन ही बवाल हो गया। ब्रह्मा जी ने लिखा, ओम शांति। हनुमान जी ने रिप्लाई किया, जय श्री राम। शिव जी ने भेजा, हर हर महादेव। इंद्र ने डाला, लाइक करो मेरे बादलों की नई पोस्ट। लक्ष्मी जी ने भेजा, भक्ति और संपन्नता साथ साथ। और बीच में नारद बोले, नारायण नारायण। कृपया सब शांति रखें, मैं लाइव कीर्तन शुरू कर रहा हूं। शिव जी बोले, साउंड म्यूट रखो, ध्यान भंग हो रहा है। हनुमान जी बोले, मुझे तो बस प्रभु का नाम चाहिए। आखिर में ग्रुप का नाम बदल कर रखा गया, भक्ति विदाउट नॉइज। एक दिन हनुमान जी ध्यान में बैठे थे। मोबाइल बार बार बज रहा था, डिंग ट्रिंग बस। हनुमान जी ने सोचा, अब ये उपकरण सेवा से ज्यादा बाधा बन गया है। उन्होंने श्रीराम से कहा, प्रभु, जब मैं आपके नाम का जाप करता हूं, ये यंत्र ध्यान भंग करता है, कृपा कर इसे किसी और को दे दीजिए। श्रीराम मुस्कुराए, वत्स, साधन तभी पवित्र है जब वो साधना में बाधा न बने। हनुमान जी ने फोन नारद जी को लौटा दिया। नारद ने कहा, तो क्या अब आप ऑफलाइन हो गए? हनुमान जी बोले, नहीं मुनिवर, अब मैं डायरेक्ट कनेक्शन पर हूं, बिना नेटवर्क, बिना सिग्नल। नारद मुनि बोले, तो अब ये फोन किसे दूं? शिव जी ने कहा, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ध्यान में रहता हूं। विष्णु बोले, मैं तो नारायण चैनल पर पहले से लाइव हूं। इंद्र बोले, मुझे दो, मैं देववेदर अपडेट्स पोस्ट करूंगा। नारद ने कहा, नहीं इंद्रदेव, पहले आपने क्लाउड ही जाम कर दिया था। सब हंस पड़े। आखिर नारद जी ने सोचा, चलो इसे पृथ्वी पर किसी साधक को दे देता हूं। वहां तो लोग मोबाइल बिना शांति के रह ही नहीं सकते। कुछ महीनों बाद जब पृथ्वी पर वो मोबाइल पहुंचा, लोग उसे हनुमान ऐप कहने लगे, जिसमें बस एक ही बटन था, जय श्री राम। जो भी उसे दबाता, उसके मन में भक्ति का भाव आ जाता। लोगों ने कहा, यह सबसे अच्छा मोबाइल है, क्योंकि इसमें कोई नेटवर्क नहीं, पर कनेक्शन हमेशा रहता है। और इस तरह हनुमान जी का मोबाइल बन गया एक दिव्य उदाहरण, जहां तकनीक और भक्ति एक साथ चलते हैं। और आखिर में हनुमान जी ने समझ लिया कि सच्चा कनेक्शन सिग्नल से नहीं, श्रद्धा से बनता है। मोबाइल तो संदेश भेज सकता है, लेकिन प्रभु तक पहुंचने के लिए दिल का नेटवर्क चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी मुस्कुराने पर मजबूर कर गई, तो याद रखिए, जय श्री राम कहना ही सबसे अच्छा स्टेटस अपडेट है। नारायण नारायण।